हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। हम्म। तो बेटा आई होप आपके पास असाइनमेंट की कॉपी है, हैंडी है। यस सर। यस सर। हम्म। तो हमने नो बेटा सर, मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आपको मैंने कहा था ना कि आज हम असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको एक कॉपी अपने साथ रखनी चाहिए थी। सर हैंडी कॉपी तो है, लेकिन सर असाइनमेंट नहीं है। नहीं बेटा, असाइनमेंट की कॉपी जो है बेटा, एक प्रिंट आउट निकाल के रखना था। तो चलो खैर कोई बात नहीं। तो आप अपने आंसर जो है वो यहीं से ही मार्क कर लेना। ठीक है। तो हम बेटा शुरू कर रहे हैं हमारी असाइनमेंट के डिस्कशन के साथ। तो आप आंसर शेयर करेंगे मेरे साथ कि क्या है, कैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। पहले हम कर रहे हैं बेटा एमसीक्यू। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट आधे सर्कल के बाद कितनी होगी उसकी? सर सर 2R। वेरी गुड, इट विल बी 2r। कहता है न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट का टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 1 से कम होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए, ऑलवेज मोर देन 1 होना चाहिए, इक्वल और लेस देन 1 होना चाहिए? बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट बेटा डिस्टेंस से छोटी होती सर डी पार्ट। है। वेरी गुड बेटा, तो उसका आंसर क्या आएगा? डी पार्ट, इक्वल और लेस देन 1। कहते हैं अ मैन travels a distance of 20 kilometers from his home to office and 10 kilometers towards his house back. Then displacement covered by the man in the whole trip कितनी होगी बेटा? एक इंसान अपने घर से ऑफिस गया। सर 10 किलोमीटर। वेरी गुड बेटा, और फिर वो वापस यहाँ तक आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ मेजर की जाएगी। तो बेटा वो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता सर कब भी टाइम देखा अंधी। है? युवराज बेटा आप अपनी सिस्टर के साथ बातें कर रहे हैं, माइक आपका ऑन है यहाँ पे। सॉरी। कहता है फोर्थ क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं बेटा? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेरी गुड। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर 5 सेकेंड के अंदर, देन अनदर 40 मीटर 5 सेकेंड के अंदर। तो बेटा उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना आएगा भाई आंसर? सर 1। नो। नो सर, टाइम के लिए बोल रहा हूँ 1 मिनट। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 6 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं फॉर्मूला टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सर ए पार्ट। नहीं बेटा, सर इनिशियल। v इज इक्वल टू। हाँ, इनिशियल और फाइनल डिवाइड बाय 2। कहता है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स, डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। तो फिर ऑब्जेक्ट जो है
वो कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। टाइम के स्क्वायर के साथ वो चल रहा है, तो बेटा उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बेटा क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बेटा क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कहता है एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इंडिकेट्स उसकी वैल्यू। बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, इट इज ऑलवेज सर पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? सर ए पार्ट नो, सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बेटा मार्क कर लो, किसी ने कुछ मार्क करना हो इसके अंदर। तो बेटा मैं ये सब हटा रहा हूँ और फिर हम आगे 10th क्वेश्चन से बात करते हैं। कहते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बेटा ये दे रखा है, इट कैन बी इन्फर्ड कि क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर एट रेस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। सर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो सर ए पार्ट। इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना। कहते हैं एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर अंडर में एक एरिया आता है तो बेटा वो क्या बताता है, वो एक्सेलरेशन बताता है। और एक्सेलरेशन का बेटा ए पार्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है बेटा वो क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रैवल। और डिस्टेंस ट्रैवल का बेटा यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है बेटा, एक्सेलरेशन। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ, यस इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। कहता है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u, उसकी ग्रेटेस्ट हाइट h है, टू विच इट विल राइज। तो बेटा अगर उसकी वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी u है, द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v, तो ग्रेटेस्ट हाइट पे बेटा, तो बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि ग्रेटेस्ट हाइट पर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसकी u हो गई, तो 2 हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया और हाइट हो गई, तो u स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2gh के। तो हमको क्या निकालनी है, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विल इट विल राइज, तो बेटा h क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आ गया बेटा u स्क्वायर अपॉन 2g, बाद में कॉपी कर लेना आप। कहता है सपोज अ बॉय इज राइडिंग ऑन अ मैरी गो राउंड, जो सर्कल में होता है बेटा, which is यस moving with the constant speed of 10 meters per second. It implies that the boy is at rest, no. Moving with no acceleration, moving with uniform velocity and in accelerated motion. सर मूविंग विद नो एक्सेलरेशन। Moving with an acceleration, हाँ जी बेटा, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है ना बेटा, इसलिए। एन एग्जाम्पल यस ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेटिंग, तो बेटा वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, तभी तो, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होगी बेटा। यही ऑप्शन आती है। कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, है ना, कितना एरिया कवर करेगा उससे हमारे पास आ जाता है। कर लो बेटा कॉपी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं इसी सेम फिगर से, जो बेटा हमारे पास ऊपर वाली फिगर है ये वाली, कहते हैं आंसर द क्वेश्चन। कहते हैं बॉडी जो है वो कैसे मूव कर रही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन या जीरो वेलोसिटी, कैसे मूव कर रही है बेटा? सर बी पार्ट। वेरी गुड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहते हैं ऊपर के ग्राफ से, कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 10 से 20 सेकेंड्स फ्रॉम द अबव ग्राफ। अब बेटा 10 से 20 सेकेंड्स में बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है? तो बेटा अगर 10 से 20 सेकेंड में आपको पता लगाना है, तो बेटा आपको 10 से 20 सेकेंड्स के अंदर जो एरिया आता है वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ये पैरेललोग्राम हो गया, तो बेटा इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो बेटा हाफ पैरेलल साइड्स बेटा कितना हो जाएगा? अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बेटा इसको देखूं तो एक साइड तो बेटा 0 से 20 आ गई। अच्छा दूसरी साइड जो है बेटा वो ई पॉइंट आ रहा है, तो अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा 35 से ऊपर ही आ रही है ये, है ना। तो ये हो गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो ये 1 30 32 34 36 आ रहा है बेटा ये मेरे हिसाब से। अच्छा इनटू हाइट क्या है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, वो कितना हो गया 20, तो ये तो बेटा कैंसिल हो गया 10, तो ये आ गया बेटा 360, कितना आ गया 720 मीटर के आसपास कोई आंसर आ जाएगा बेटा। इसमें तो दे ही नहीं रखा है ऐसा कोई, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बेटा इसको बेटा ये कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा, सॉरी, है ना। तो ये आपके पास बेटा कितना आ गया 2 इंटू 52 56 इंटू 10, 10 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 56 इंटू 5, 6 5 30, 25 एंड 3 280 के आसपास कौन सा आंसर आ रहा है, ये रहा बेटा 280 के आसपास कितना हो गया बेटा 270 हो गया। समझ में आया ना बेटा कैसे आया आंसर? यस सर। कहता है 20th क्वेश्चन देखो बेटा, एट अ पॉइंट ए द बॉडी इज अ डिस्टेंस कितना, बेटा पॉइंट ए, है ना, पॉइंट ए में अगर बॉडी पहुंच गई है तो उसमें डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, तो बेटा आप उसका एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा हाफ बेस कितना हो गया बेटा 10, हाइट कितनी होगी बेटा 20, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ रहा है 100, 100 के आसपास कौन सी फिगर आ गई बेटा 90 आ गई, है ना। तो उन्होंने अप्रोक्सीमेट फिगर दी होगी। समझ में आया बेटा ये पार्ट? कर लो बेटा कॉपी। Yes, sir. बेटा 20th में कहते हैं जब वो बॉडी पॉइंट ए पे पहुंचती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो बेटा ए तक पहुंचने का में आप उसको एरिया निकाल लो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो एरिया आता है अंडर बेटा वो क्या देता है, डिस्टेंस कवर।
तो बेटा ये एरिया किसका आ रहा है, ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। अगर मैं बेस देखूं बेटा तो 0 से 10 तक आ रहा है मोटा मोटा, तो मैंने 10 ले लिया। और हाइट कितनी आ रही है बेटा, 10, 0 से लेके ऊपर कितना आ रहा है बेटा, 20 तक आ रहा है, तो बेटा मैंने 20 कर दिया। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 10, ये मोटा मोटा 100 आ गया। अब बेटा मेरे पास 100 ऑप्शन कहीं है ही नहीं, तो बेटा अगर 100 ऑप्शन कोई नहीं है तो उसके क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सी आ रही है, 90 ले लो। क्या पता ग्राफ में भी तो कोई ऊपर नीचे हो सकती है पॉइंट, मैंने यस कोई सर। गलती कर दी ना दैट वे, इसलिए आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट के आसपास आएंगे। हटा दो ओके बेटा ये सर। सारा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट बी इन क्वेश्चन 17। तो बेटा बी पॉइंट पे आपको बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है, इज दैट क्लियर? तो सर यहाँ पे बी पॉइंट कौन सा है, तो बेटा बी पॉइंट ये आ रहा है। अब अगर मैं इस बी पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ, अच्छा तो ये पॉइंट तो ए आ गया, अच्छा वो बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट पे बेटा उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कितनी आ रही है, या तो फिर ये क्वेश्चन गलत है बेटा, यहाँ पे बी पॉइंट जो है वो नीचे आ रहा है। पॉइंट बी में अगर उसकी वेलोसिटी आएगी एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी अगर नीचे है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 आनी चाहिए। मेरे हिसाब से पॉइंट बी नहीं होना चाहिए ये। आंसर जो वैल्यूज दे रखी हैं ये ई होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेटा आप इसको करेक्शन कर लो, आप इसको बी की जगह बेटा क्या कर लो, ई, एट पॉइंट ई। तो बेटा ये रहा पॉइंट ई। अगर आप इसको मोटा मोटा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो बेटा ये वेलोसिटी जो है वो कितने आसपास आ रही है बेटा, 36 मीटर्स के आसपास आ रही है। क्योंकि बी से तो कुछ बनेगा नहीं, इसलिए हम उसको इससे कर देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे किया मैंने, वेलोसिटी कैसे निकाली है? Yes, sir. यस। हम्म। तो अब वो कहता है 22nd क्वेश्चन में, टोटल जर्नी ऑफ द बॉडी हैज ट्रेवल्ड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ। तो बेटा टोटल जर्नी का मतलब आपको बेटा कहाँ तक निकालना है ना? तो अब यहाँ पे भी हमको वो नहीं दे रखा, पॉइंट किस पॉइंट तक निकालना है। इन द टोटल जर्नी द बॉडी हैज ट्रेवल्ड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ। अब अगर देखते हैं हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, 360, 800, 900 एंड 270 मीटर। तो टोटल जर्नी जो है बेटा फिर हमको कैसे निकालनी होगी, वो शुरू हुए यहाँ से और बेटा कहाँ तक गए, ई तक। ई तक की मैक्सिमम पॉइंट दे रखा है बेटा मुझे, ठीक है। तो ई से ये मैं नीचे आ गया और मैं यहाँ तक आ गया। तो बेटा टोटल जर्नी के लिए एरिया निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस बेटा कितना आ गया 20, और ई जो है बेटा हाइट कितनी आ रही है 36। तो बेटा 2 जा 10 जा, तो बेटा ये कितना आ गया 360 मीटर, ये आंसर आ रहा है बेटा। हाँ ये ऑप्शन में आंसर है। तो बेटा आपका आंसर जो है वो कितना आ गया 360 मीटर। कर लिया बेटा मार्क, ए ऑप्शन ही है ये। कर लो, कॉपी कर लो बेटा इसको। तो ये 21 का आंसर है ना? आई बिलीव 21 का नहीं है, 22 का आंसर है। ओके। 22 का आंसर है, जो कितना आ रहा है 360 मीटर। ठीक है, कर लिया बेटा कॉपी, हटा दो। सर दिख नहीं रहा, ये पर ऊपर कर लो स्क्रॉल। हाँ बेटा, ये देखो बेटा, कैसे हो गया? हटा दो बेटा ये सब।
यस Yes, sir. हम्म, तो आगे देखते हैं बेटा। हम्म 23rd क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहते हैं 4 cars ABCD are moving on a leveled road. Their distance time graph are shown in the figure. Choose the correct statement. तो बेटा ग्राफ हमारा थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये रहा बेटा, है ना। तो इन चारों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। तो आपको बताना है कार ए इज फास्टर देन कार डी। नो, ये तो गलत है बेटा। जो बेटा फास्टर होगी वो बेटा लेफ्ट साइड पे आएगा उसका ग्राफ। कार बी इज स्लोएस्ट, ये तो सही लग रहा है बेटा, क्योंकि वो Yes, डिस्टेंस sir. कम Yes, ट्रैवल true. कर रही है ना, यही सही लग रहा है। आगे कार डी इज फास्टर देन सी। नो, ये भी गलत है। No, कार सी इज द स्लोएस्ट, ये भी गलत है। no. तो फास्टेस्ट कार जो है बेटा वो ये हो गई, और स्लोएस्ट कार जो है बेटा वो क्या होगी, बी, क्योंकि सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है कम टाइम के अंदर, और जो बी है वो ज्यादा टाइम कवर कर रही है, डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रही है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट करेक्टली। तो बेटा Sir, यूनिफॉर्म A. मोशन, हाँ ए में आ जाएगा। 25 कहते हैं विच ऑफ द केसेस मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों बराबर होंगे। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, यस बेटा यही सही है बेटा। अगर स्ट्रेट रोड पे कार मूव करती है, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। कहता है कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, नहीं बेटा, सर्कुलर पाथ में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, नहीं बेटा। द अर्थ इज, नहीं बेटा, ये भी सर्कुलर पाथ में हो गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, ए। सबने कर लिया बेटा मार्क। आगे करें रीजन, Yes, sir. असर्शन एंड रीजनिंग। हटा दो Yes, बेटा ये sir. सब, चलो हटा रहा हूं मैं ये। और अब हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग, है ना। कहते हैं असर्शन, displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero. ऑब्वियसली बात है बेटा, ये ट्रू है, सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल, तो बेटा ये फॉल्स है। तो बेटा ये कौन सी ऑप्शन हो जाएगी आपके, सी ऑप्शन हो जाएगी। कहते हैं टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू बी स्पेसिफिक, we need not to specify a reference point. To describe the position of an object, we need not to specify a reference point. नहीं बेटा ये false है। आपको एक reference point चाहिए ना उसकी position find करने के लिए। Reference point cannot behave as origin. Reference point cannot behave as origin. Yes, it can behave as origin. ये false है बेटा। तो ये ऑप्शन क्या हो गई, ई, दोनों false. To describe distance, we need to specify the numerical value and direction of motion. To describe the distance, we need to specify a numerical value and direction. नहीं बेटा false है ये। सर क्यों? हमें distance के लिए सिर्फ numerical value चाहिए होती है, direction नहीं चाहिए होता। direction तो बेटा किसके चाहिए, displacement के लिए। distance is a vector quantity, तो बेटा ये भी false है। ये कौन सी ऑप्शन होगी बेटा, ई। Two different physical quantities, distance or displacement, are used to describe the overall motion of an object. No, बेटा साथ में टाइम भी तो चाहिए ना। Distance gives magnitude and displacement gives the magnitude and direction of the body. ये ट्रू है बेटा। तो ये कौन सी ऑप्शन हो गई, डी ऑप्शन। Velocity of an object can be uniform or variable, ये सही है। Velocity, फोर्थ का रीजन फॉल्स है ट्रू है? ओह हाँ बेटा ट्रू है, सॉरी। डिस्टेंस कैन गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू।
velocity can be changed by changing the object speed but not direction. False है बेटा. बेटा डायरेक्शन चेंज करने पे भी वेलोसिटी चेंज होती है. तो ये कौन सी ऑप्शन हो गई? सी. अब हाँ जी. 6th, a body can have acceleration even if its velocity is zero at that instant of time. तो बेटा ये ट्रू है. सर कैसे? अगर आप किसी हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा एक बॉडी को देखोगे, उस बॉडी पे हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा उसकी वेलोसिटी जीरो है और उसकी एक्सेलरेशन नीचे होती है बेटा. तो इट्स अ नाइस पॉइंट. ये ट्रू है. कहते हैं द बॉडी विल बी मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट्स रिवर्स इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन. बेटा ये ट्रू है. द बॉडी विल बी मोमेंटरीली एट रेस्ट व्हेन इट्स रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये दोनों ट्रू है बस. कहते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम. ट्रू. In non-uniform motion, velocity has different values at different instants at different point of path. True. And बेटा ये क्या हो गया? Correct explanation. इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गई? A. 8 कहते हैं when a body is dropped and thrown horizontally from the same height, it would reach the ground at different times. False. It will reach the ground at same time. क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन तो एक जैसी होगी ना. कहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल वेलोसिटी. ट्रू. तो बेटा ये आ गया ऑप्शन. हाँ बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको कहते हैं. आप देखो बेटा ये बिल्डिंग है. आप बिल्डिंग के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं. आपने इसको ड्रॉप किया और आपने इसको थ्रो किया. बेटा ये दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन वर्टिकल वेलोसिटी. ट्रू. तो बेटा ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? डी. वर्टिकल डायरेक्शन. हाँ वर्टिकल डायरेक्शन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन. Beta false. It is an accelerated motion. In uniform circular motion, body changes its direction continuously. True. तो ये कौन सी ऑप्शन होगी बेटा? D. For an object in uniform motion, the velocity time graph is a straight line parallel to time axis. Uniform motion. True. In uniform motion, velocity remains constant. तो बेटा true. तो बेटा ये उसका रीजन भी हो गया. इसलिए बेटा ये कौन सी ऑप्शन हो गई? ए. आपने साथ साथ कॉपी किया है कि अब आपने कॉपी करना है? सर 1 मिनट. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन 11. कहते हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन द पोजीशन टाइम ग्राफ is a straight line inclined to the time axis. False बेटा. गलत है. स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होनी. अच्छा इंक्लाइंड होनी चाहिए टूवर्ड्स टाइम एक्सिस. बेटा ये ट्रू है ना. तो बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे हमारा हो गया इंक्लाइंड है बेटा ऐसे. ट्रू. इन अ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो. नहीं बेटा ये फॉल्स है. ऐसा नहीं हो सकता. जरूरी नहीं है. तो बेटा ये ऑप्शन क्या हो गई? सी. To describe the motion of an object, we can use line graph. True. Graphical representation of motion is not accurate. Yes. True. तो ये ऑप्शन कौन सी होगी बेटा? बी. कुछ ना कुछ कभी कभार एरर्स जो है वो आ जाते हैं, तो हम एक जनरल ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं. अब आता है बेटा हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन. इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी? नो. What is the SI unit of displacement? Meter. Can displacement be negative? Yes, sir.
Is distance a vector quantity? Sir, false. No. Can distance be negative? Sir, no. Can displacement be zero? Even Yes, when sir. distance is zero? Even when distance is not zero? Yes. Example, when a body moves a complete round of a circle. तो जब आप एक सर्कल का पूरा राउंड लेते हो तो डिस्टेंस तो होता है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है. कैन डिस्टेंस बी जीरो इवन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता. कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एवर बी इक्वल? यस, यस. व्हेन अ बॉडी in a straight line. कहता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? बेटा क्या होता है? मीटर Meter पर per second. इज इट सेम फॉर वेलोसिटी? यस. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? Constant. बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कर लो बेटा कॉपी. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास कौन सा आता है? 8. Name the quantity that represents the rate of change of displacement. Velocity. Name the quantity that represents rate of change of velocity. Acceleration. Acceleration. What is the SI unit of acceleration? Meter per second square. In addition to speed, what else should be known to predict the position of a moving body given starting point? Time भी चाहिए होता है ना बेटा. What does the slope of a speed time graph indicates? Acceleration. Earth revolves around the sun in a circular path with a uniform speed. Is this motion uniform or accelerated? Accelerated. Is the motion of moon around the earth uniform or accelerated? Accelerated. Accelerate. An artificial satellite revolves around the earth with a constant velocity. Is the statement true? Yes. है ना? What remains constant and what changes constantly in a uniform circular motion? So beta, what remains Sir, constant? speed remains constant and time changes No, constantly. no. Direction changes constantly. Speed remains constant and direction changes constantly. तभी तो बेटा वो accelerated motion होता है. ये छोटे-छोटे points हैं, ध्यान रखना है इनका. What type of motion is the motion of tip of a second's hand in a watch? Is it uniform or accelerated? Beta, actually it is a uniform accelerated motion. कहते हैं पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ अ सर्कल. तो बेटा एक सर्कल का 3/4 मूव करता है. मतलब वो पार्टिकल जो है आप मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ और वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया. उसने ये मूव किया है. ठीक है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा रेडियस कितना है उसका? r. डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ए बी कर दोगे तो ए बी क्या हो जाएगा? r² + r². तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 2r². है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बेटा उसकी? 2r². आया लॉजिक समझ? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बेटा हमने. यस सर. कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. व्हाट इज जीरो? Sir, initial speed. Very good. Initial velocity is zero. A body stops after some time. What is zero? The final velocity. Final velocity. A body falls freely. What is constant?
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वैसे लिख देना ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम हालांकि बाद में पढ़ेंगे। A body is moving along a circle of radius r. What are the values of distance and displacement in half revolution? तो बेटा अगर वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो हाफ रेवोल्यूशन है a, ये हो गया बेटा रेडियस r, ये हो गया r और ये हो गया a to b। तो बेटा इस केस में डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, कवर पाई r है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा 2r। पता ना कैसे, है बच्चों, पता ना कैसे आया पाई आर? यस नो? यस सर। यस सर। What are the values of distance traveled and displacement in covering 10 meters from P to Q and coming back? तो बेटा पहले आप P से कहाँ गए, Q 10 मीटर, और फिर आप वापस आ गए, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया बेटा 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0, क्यों? बिकॉज क्योंकि उसकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी स्पीड सेम है। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, बेटा सही वर्ड का इस्तेमाल करना है, पोजीशन आर सेम। कहता है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो बेटा 36 को 5/18 से डिवाइड कर दो, 10 मीटर पर सेकंड। और 15 मीटर को आपने उससे करना है किलोमीटर पर आवर, तो बेटा इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3 से, तो ये आ गया बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको है ना, तो बेटा कन्वर्जन क्या है, किलोमीटर पर आवर को बेटा 5/18 से करोगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड को 18/5 से करोगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो बेटा, चेक चेक, मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हेलो यस सर। यस सर। पहले भी आ रही थी बेटा मेरी वॉइस? यस सर। यस सर। तो बेटा आपका कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो गया होगा बच्चे। कहाँ से नहीं आई बेटा मेरी आवाज, मुझे बताओ कहाँ से नहीं आई बेटा? तो बेटा कर लो कॉपी फटाफट। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी अगर उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप। मतलब कुछ स्लोप तो आ ही रहा है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, तो बेटा वो क्या देगा, वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, तो बेटा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। व्हाट कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। तो स्पीड टाइम ग्राफ से बेटा हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। कहता है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ व्हेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर दिस। तो बेटा पहला वाला जो है बेटा, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और बेटा दूसरे वाले में या फिर आप इसमें क्या लिख सकते हो बेटा, मोशन। और दूसरे वाले में बेटा क्या है, ये वाला, इसमें है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें यूनिफॉर्म मोशन है। कहते हैं 1.70 में, अच्छा वो तो सॉरी उसी का ही हो गया बेटा, तो वो हमने वहां पे लिख दिया। कहते हैं
वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बॉडी का 1.7 में, व्हाट इज द नेचर? तो 1.7 में ये क्या आ गया बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। नेम द टू क्वांटिटीज द स्लोप ऑफ हुज ग्राफ गिव्स स्पीड। तो बेटा ये किसका ग्राफ देगा बेटा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और एक्सेलरेशन बेटा किसका दे देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहते हैं 3 स्पीड टाइम ग्राफ्स हमको दे रखे हैं बेटा, ये दे। which graph shows cases a ball thrown vertically upwards and returning to the hand of the thrower। एक बॉल को ऊपर फेंका है, अगर आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है उसकी स्पीड पहले कम होगी, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे कम होगी, फिर 0 आ जाएगी और फिर उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो बेटा वो ये वाला ग्राफ है ए। A body deaccelerating to a constant speed, then at rest and later in acceleration। सर सी। A body deacceleration to a constant speed, then at rest and later in acceleration। सर सी वाला होना चाहिए ना। नहीं बेटा, मैंने गलत किया है, ए इसका नहीं होना चाहिए, ये होगा बेटा इसका। तो बेटा अ बॉडी डीएक्सेलरेटिंग, बेटा स्पीड कम हो रही है टाइम के साथ, फिर बेटा वो कहाँ पे आ गई? रेस्ट पे, फिर वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो बी वाले का ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? ए। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and then returning to the hand of the thrower। इसका बी होगा। बेटा बी में तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना। A body thrown vertically upwards and then returning to the hand of the thrower। A ball thrown vertically upwards, तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। तो बेटा ये तो ग्राफ हो ही नहीं सकता, तो फिर यही आना चाहिए। एंड बाद में रिटर्निंग टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर। एक मिनट, अ बॉडी डीएक्सेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा कांस्टेंट स्पीड, नहीं नहीं बेटा, इसको रब करो, इसको दोबारा देखते हैं। तो कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, एंड रिटर्निंग टू द हैंड ऑफ द थ्रोअर। वर्टिकली अपवर्ड बेटा स्पीड जो है वो कम होनी चाहिए, और फिर वो स्पीड कम होने के बाद वो धीरे धीरे थ्रोअर के पास आनी चाहिए। तो इसका ग्राफ जो है वो ए ही होगा। तो कहता है बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखो बेटा डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा स्पीड कम हो रही है। अच्छा बाद में कहता है टू अ कांस्टेंट स्पीड, ये देखो बेटा कांस्टेंट स्पीड हो गई।
है ना, एंड देन एट रेस्ट, यहाँ पे ये रेस्ट मिसिंग है, एंड लेटर इन एक्सेलरेशन, तो ये देखो बेटा लेटर एक्सेलरेशन में, तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो कौन सा आ गया, सी आ गया। ठीक है, कहते हैं डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बेटा आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से अगर आप किसी बॉडी को ड्रॉप करो तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड होता है। सर्कुलर नहीं बात करी उन्होंने, एक्सेलरेटेड मोशन पूछा है। डेफिनेशन बेटा आपको नोट्स में मिल जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। फिर कहते हैं डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, उनके यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, दोनों के यूनिट सेम ही होते हैं, मीटर पर सेकेंड, आपको वो नोट्स में मिल जाएगा। कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है ना, और व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसके एग्जांपल्स भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आपको बेटा कुछ कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, फिर कहते हैं 39 डिराइव ग्राफिकली पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। 40th कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो। ये कहता है कि ग्राफिकली बेटा ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो। तो बेटा ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी जो आपने करनी होंगी बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने असाइनमेंट के अंदर, ये सारे रजिस्टर्स आपके चेक होंगे। जैसे ही चीजें ओपन होंगी या कुछ सेटल डाउन होगा तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो ये रजिस्टर सबमिट कराएंगे मुझे। तो ये मत सोचना कि ये काम नहीं होगा, इसकी पीडीएफ फाइल नहीं चेक होगी, ये रजिस्टर्स प्रॉपर चेक होंगे होमवर्क के। 46 42nd कहता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। कमेंट, क्यों? बिकॉज even though its speed is constant but its direction changes at every point। तो इसकी स्पीड बेशक कांस्टेंट होती है पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कहता है अ स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज रोटेटेड इन अ सर्कल। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन द स्टोन इज रिलीज। क्या होगा बेटा जब स्टोन रिलीज होगा? सर वो तो 42 का आंसर फिर से बोल दो। बेटा ये लिखा है ना, बिकॉज हम मानते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो मोशन एक्सेलरेटेड होता है। फिर वो कहते हैं कि बेटा what happens when a stone is released, जो रोलर है बेटा, stone will move tangentially from that point in a straight line। सर क्या मतलब? लेट्स सपोज बेटा एक स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, ठीक है, ऐसे 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 मूव कर रहा था, इस पॉइंट पे वो स्टोन रिलीज हो गया तो बेटा वो इस पॉइंट से टेंजेंशियली जाने लग जाएगा बेटा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, 44 की। व्हाट डू द ग्राफ 1.73 इंडिकेट। बेटा ये हो गई यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।
और ये क्या हो गया बेटा, ये बेटा क्या हो गया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और यहां से ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैंने हर पॉइंट पे बेटा मार्क कर दिया। कहते हैं व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ 1.74। ये रहा बेटा 1.74। ये क्या है बेटा, ये वाला है कांस्टेंट स्पीड। और दूसरा क्या है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फिर कहते हैं define distance and displacement, give at least 4 points of distinction between them। ये बेटा आपको कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बेटा कॉपी कर लो, फिर हम 47 से आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब बेटा वो क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, रेस्ट के लिए। तो बेटा अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेस्ट के लिए ड्रॉ करना है ना, तो आप इसको ऐसे रखोगे। फिर कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बेटा ऐसे शो करोगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप इस ग्राफ को ऐसे शो करोगे। ठीक है, फिर कहता है 48 के लिए स्पीड टाइम ग्राफ आपको बताना है बेटा रेस्ट के लिए। स्पीड टाइम ग्राफ में आपको रेस्ट बताना है। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ में रेस्ट तो बेटा आ ही नहीं पाएगा। तो अगर आप ऐसे बता सकते हो बेटा, तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये क्या है, रेस्ट है। यूनिफॉर्म मोशन स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसे आ गया। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन स्पीड टाइम ग्राफ में, अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन, ये गलत है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बेटा ये आ गया, और यूनिफॉर्म मोशन बेटा ये आ गया। तो ये ड्रॉ कर लो। हाँ जी बेटा, कर लिया कॉपी। तो ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और अब हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा ये बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में भी मैं बेटा इसी असाइनमेंट को डिस्कस करूंगा। लेकिन आपके लिए जो होमवर्क है, अब आप देख सकते हैं बेटा आपके पास होमवर्क जो है वो क्या आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपके होमवर्क में आ जाएंगे, सर है ना। 67 तक। हाँ जी बेटा, 49 से लेके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होमवर्क के लिए हो गए। ओके 49 सर। से लेके बेटा कहाँ तक, 67 तक। तो 49 टू 67 ये हमारा होमवर्क हो गया। ये बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, जो हमारी कब होगी बेटा, ट्यूसडे को। इसके अलावा आपका बेटा टेस्ट है कब, मंडे को। और चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का, है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, और टाइमिंग क्या है बेटा, आपको बताया है, वो है 3 to 4। ठीक है ना भाई। ओके सर। तो बेटा सबने टेस्ट देना है, नो एक्सक्यूज। मिलेंगे
मंडे को टेस्ट में ऑनलाइन होगा बेटा, कैमरा एंड माइक ये साथ में रखना है आपने, और गूगल मीट पे होगा बेटा टेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी तरफ से टाटा एंड बिरला, आज इतना ही।